राम राम। कार्तिक महात्म्यम नवा अध्याय। महाराज पृथु बोले, ही मुनि श्रेष्ठ, आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की मूल में विष्णु भगवान का पूजन कहा। सो ही भगवान, मैं तुलसी के महात्म्यम को जानना चाहता हूँ। ये कहाँ और किस प्रकार पैदा हुई, वे सब कथा बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, एक समय सब देवता व अप्सराओं के साथ इंद्र शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश की ओर गए। वहां उन्होंने एक भयंकर स्वरूप, भयंकर आंखें और बड़ी बड़ी दांतों वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और परमपिता शिवजी कहाँ गए हैं। बार बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर न दिया तो इंद्र ने क्रोधित होकर बड़ी शक्ति के साथ वज्र मारा। इसके प्रहार से उनके कंठ में नीलता हो गई और वह वज्र जलकर भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र अपने तेज से इंद्र को जलाने लगे। यह दशा देखकर बृहस्पति इंद्र को दंड के समान पृथ्वी पर गिराकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवादिदेव, कृपालु शंभु, हे त्रिपुरारी, आपको प्रणाम है। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। तब भगवान ने बृहस्पति पर प्रसन्नता जताई। उस समय बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, इंद्र आपकी शरणागत है, उसकी रक्षा करो और अपने नेत्र से प्रकट ज्वाला को शांत करो। जब बृहस्पति ने इस प्रकार प्रार्थना की तो रुद्र प्रसन्न होते हुए बोले कि तुमने इंद्र की रक्षा की, इसलिए तुम जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से उत्पन्न अग्नि अब फिर कैसे प्रवेश कर सकती है? मैं इसे समुद्र में फेंकूंगा ताकि इंद्र को कष्ट न दे। ऐसा कहकर शिवजी ने उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। यह अग्नि गंगा सागर के संगम पर गिरी। वहां एक बालक रूप धारण करके रोने लगा। उसके शब्द से स्वर्ग से सत्यलोक बहरे हो गए, पृथ्वी कांपने लगी। तब ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और पूछा, यह अद्भुत बालक किसका है? ब्रह्मा जी की बात सुनकर समुद्र ने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, गंगा सागर के संगम से यह पुत्र पैदा हुआ है। फिर उसे ब्रह्मा जी की गोद में देते हुए कहा कि हे जग के स्वामी, इसका जातकारी संस्कार करिए। इसी बीच उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसे हिलाने लगा। इससे उनके आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से वे उनकी दाढ़ी छुड़ाकर बोले, समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। तरुणावस्था में ये संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता होगा और रुद्र के सिवाय इसे कोई भी न मार सकेगा। ऐसा कहकर शुक्राचार्य को बुलाकर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया और ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सागर ने अपनी पुत्र जलंधर का विवाह कालनेमी की पुत्री वृंदा से कर दिया। इस प्रकार जलंधर वृंदा के साथ आचार्य शुक्राचार्य जी की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इति कार्तिक महात्म्यम नवम अध्याय।